बॉलीवुड में बहुत सारे कमबैक्स हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा और लंबा चलने वाला अभी बाकी है। गेस कर सकते हो किसकी बात हो रही है? द अक्षय कुमार। दिखता नहीं है पर इनके नाम में बड़ा बड़ा खिलाड़ी लिखा हुआ है। अच्छा सिनेमा बनाया फिर भी कोई थिएटर में देखने नहीं आया। तो अब बारी है वो बनाने की जिसके लिए लोग बिना सोचे समझे टिकट खरीदेंगे। फ्रेंचाइज, सीक्वल और पार्ट 2 का जमाना है। लोगों को आंख बंद करके थिएटर चले आना है। अब कमाल की बात यह है, कमबैक हो रहा है अक्षय कुमार का, लेकिन गुड न्यूज किसी और के मुंह से सुनने को मिल रही है। हेरा फेरी 3 नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा। फिल्म को लेकर फाइनली 2 ऑफिशियल खबर बाहर आ चुकी हैं और दोनों की दोनों फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स ने बताई हैं। पहली परेश रावल सर, जिन्होंने कंफर्म कर दिया है पर्दे के पीछे सबकी नजरों से छुप के हेरा फेरी 3 पे काम चालू है, वो भी फुल स्पीड में। इसी साल सिर्फ कुछ महीनों बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी और जैसा प्लान किया गया है, बिना लंबे इंतजार हेरा फेरी 3 अगले साल 2026 में रिलीज हो जाएगी। ऐसा पक्का तो नहीं है, अगले साल क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज जरूर आएगा और साथ में हेरा फेरी 3 का टिकट बेच के जाएगा। 25 दिसंबर 2026 बॉक्स ऑफिस हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन इन तीनों के सबसे बड़े कमबैक के लिए उतना लंबा वेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्टर नंबर 2 सुनील सर ने इशारों में बॉलीवुड को सबसे बड़ी खुशखबरी अभी सुना दी है। हेरा फेरी 3 के पहले दर्शन सबको उस फोटो में वैसे तो हो चुके हैं काफी टाइम पहले, लेकिन तब से लेकर आज तक फिल्म को लेकर काफी कुछ बदल चुका है भैया। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर को ही बदल दिया गया है। सोशल मीडिया पे फैंस के कलेश के बाद पार्ट 1 के डायरेक्टर प्रियदर्शन को वापस बुला लिया गया है। हाँ, तो बिना मुद्दे से भटके हुए सुनील सर ने एक लाइव इंटरव्यू में कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने अक्षय कुमार, परेश रावल के साथ हेरा फेरी 3 का अनाउंसमेंट वीडियो ऑलरेडी शूट कर लिया है। हेरा फेरी 3 टीजर जिसको बोला जा रहा है वो बनके तैयार हो गया है और इसी महीने सिर्फ 20 दिन बाद आपको उसके दर्शन भी हो सकते हैं। सिनेमा और क्रिकेट, हमारे देश के 2 सबसे बड़े बिजनेस, वो दोनों जब आपस में मिल जाएंगे, बस उसी दिन उसी वक्त हेरा फेरी के दरवाजे फिर से खुल जाएंगे। नहीं समझे? 25 मई 2025 आईपीएल का फाइनल है उस दिन, तो सुनील सर ने बातों बातों में इशारा कर दिया है कि हेरा फेरी 3 का टीजर ऑफिशियली आईपीएल के साथ रिलीज हो सकता है। अच्छी स्ट्रेटेजी है एक साथ करोड़ों लोगों को बताना कि उनके बचपन की फेवरेट फ्रेंचाइज वापस लौट रही है, वो भी सेम एक्टर्स के साथ। लोग सच में पागल हो जाएंगे। टीजर तो आ ही जाएगा, लेकिन टीजर के अंदर क्या होने वाला है उसका थोड़ा सा जवाब पता चल गया है। फटाफट से आपको बता देती हूँ। क्योंकि प्रियदर्शन सर वापस आ गए हैं जिन्होंने पार्ट 1 को डायरेक्ट किया था, तो 100% चांसेस है कि टीजर में तीनों एक्टर्स वही सेम कैरेक्टर्स में नजर आएंगे। सिर्फ कैरेक्टर नहीं, तीनों एक्टर्स का लुक भी वही पुराना सेम टू सेम रहने वाला है और चांसेस बनते हैं पुराने आइकॉनिक डायलॉग्स भी सुनने को मिल जाएं। उठा ले रे बाबा, खोपड़ी तोड़ साले का, पैसा ही पैसा होगा, अनुराधा का प्यार, 21 दिन में पैसा डबल, सबको स्कीम बता दे, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये सब कुछ टीजर में सुनने को मिलेगा, लेकिन एक चीज है जो पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि शायद इस बार हेरा फेरी देसी नहीं इंटरनेशनल होने वाली है। बहुत कम लोग जानते होंगे हेरा फेरी 2 के बाद तुरंत इसका पार्ट 3 उसी टाइम बनने वाला था, जिसका टाइटल इंटरनेशनल हेरा फेरी रखा जाने वाला था। वैसे भी इंडिया में इन लोगों ने खूब पैसा बना लिया है, तीनों एक्टर्स का प्रमोशन तो होना ही चाहिए। क्या पता बाबू भैया कार की जगह एयरप्लेन से बाजार जाते होंगे। पक्का तो नहीं है, बट हाँ, टीजर में इंटरनेशनल शब्द पे जोर डाला जा सकता है। यही वो चीज होगी जो पार्ट 3 को बाकी दोनों मूवी से एकदम बड़ा बना देगी। वैसे पता है आपको, हेरा फेरी 1 सिर्फ 7 करोड़ बजट में बनी थी, जिसने 21 करोड़ की कमाई की थी। पार्ट 2 में 18 करोड़ लगाए गए, बदले में 70 करोड़ कमाए गए। लेकिन हेरा फेरी 3 सेंचुरी मारेगी। फिल्म का बजट 100-150 करोड़ के आसपास बता रहे हैं, लेकिन इसमें शायद अक्षय कुमार की फीस शामिल नहीं होगी, वो प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करेंगे। आपने सुना होगा, एक न्यूज आई थी हेरा फेरी फ्रेंचाइज में अक्षय को कार्तिक आर्यन से बदल दिया है। उसका रीजन फिल्म का बजट ही तो था। अक्षय ने मांगे 90 करोड़ और कार्तिक 30 में मान गए। फिल्म बनाने वालों के 60 करोड़ बच गए, लेकिन फैंस के आगे सबको झुकना पड़ता है। खिलाड़ी भैया को वापस लाना पड़ा। मुद्दे की बात यह है, अक्षय कुमार का हेरा फेरी में आना, वैसे ही फिल्म का कलेक्शन 10 गुना बढ़ जाना। बजट 100 हो या फिर 200 पार, इस बार हेरा फेरी नहीं रुकेगी जब तक बॉक्स ऑफिस पे लग नहीं जाएगा 1000। हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे कमाऊ फिल्म लोडिंग है बॉस। तो अगली बार थोड़ा सोच समझ के बोलना। जिसको आप फिनिश, खत्म, दी एंड बोल के मजाक उड़ा रहे हैं, वो बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड्स दोबारा लिखने के प्लान बना रहे हैं। बोला था ना, दिखता नहीं है, लेकिन नाम में खिलाड़ी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। हेरा फेरी 3 टीजर मई 2025। उत्सव की तैयारी शुरू कर दो, साथ में रिवीजन मारना भी चालू कर दो। पहले पार्ट 2 फिर पार्ट 1, इस बार उल्टे से शुरू करते हैं। आप चालू करो, मैं लौट के आती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।